बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिलीवरी बॉय रईस के मोबाइल से किसकी वीडियोस बरामद हुई? रईस का ताल्लुक आखिर किस गैंग से है? लड़कियों से ज्यादतियां, लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाने का इल्जाम, हकीकत क्या है? आज की वीडियो में सबूतों के साथ बेनकाब करने जा रही हूँ। रईस ने फरहान को उसकी बीवी आमना की असलियत बताई तो उसने आखिर आगे से क्या जवाब दिया? 6 महीनों से चक्कर चल रहा था। आमना ने किस किस को रईस के बारे में बताया था? किस तरह से आमना जो है वो अपने घर से घर के अंदर ऊपर कमरे तक रईस को लेकर आती थी? लोगों ने क्यों नहीं देखा? बकौल उसके फरहान गुस्से का बहुत तेज है। 1-1.5 साल पहले मुक्के मार के उसकी नाक तोड़ दी थी, लेकिन इतने गुस्से के तेज शौहर के बावजूद आमना क्यों नहीं डरी और क्यों ढिठाई के साथ जो है डिलीवरी बॉय को अपने कमरे में, अपने रूम तक रसाई जो है वो उसने रखी, लेकर जाती रही और किसी का खौफ और किसी का डर नहीं था? फरहान की मां जो है वो आखिर उसको छोड़कर क्यों चली गई थी? कत्ल के बाद रईस के मोबाइल से जो है कुछ सच्चाइयां निकली हैं, पुलिस ने उसको बेनकाब किया है। हम आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। लेकिन जी अगर हम रईस के कातलों की बात करें जिसमें आमना और उसका बेशरम ढीठ किस्म का शौहर जो है वो मौजूद है, उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ रईस को कत्ल किया। उसके बावजूद उस पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो रईस के लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर हैं, और एक ऐसा झूठा नैरेटिव जो है वो बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मासूम सलमा जो है मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में, मैं कहती हूँ मैंने आमना से बड़ी ड्रामेबाज खातून अभी तक नहीं देखी। एक लम्हे में वो हंसती है, एक लम्हे में वो रोती है, एक लम्हे में वो टोन चेंज करती है, एक लम्हे में वो एंकर से बात करते करते डायरेक्ट कैमरे में ऐसे करके बात करना शुरू हो रही थी। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज खातून है जो बैठ के जो है मुख्तलिफ लोगों के यूट्यूब पर जब इंटरव्यू दे रही है तो रो रही है, मामा मुझे माफ़ कर दो। केड़ी मामा? रईस की मामा से तेरा क्या ताल्लुक? तेरी मामा कब बन गई? ठीक है, आप भी मुझे माफ़ कर दें मामा, मुझे माफ़ कर दें, मेरे शोहर ने कत्ल किया है। शी इज सच अ ड्रामा क्वीन, इतनी बड़ी ड्रामेबाज है। ये लोग नैरेटिव क्या बिल्टअप कर रहे हैं? ये नैरेटिव मतलब मैं कहती हूँ कि हमारी आवाम को, इमरान खान साहब कहते थे ना कि चूंटियाँ हैं, तो जेन्युइनली हमारी कुछ आवाम बहुत ही ज़्यादा चूंटियाँ हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही कि एक औरत का चक्कर चल रहा है, 6 महीने तक उसका चक्कर चलता रहा, अपनी मर्जी से वो चक्कर चलाती रही। उसके बाद जो है 6 महीने तक तो पता नहीं चला। जब उसने चक्कर ख़त्म करना था तो उसके बाद उसके ससुर ने भी देख लिया, उसके शौहर को भी पता चल गया। उसने अपने रास्ते से 2 बंदों को हटाना था। एक वो रईस जो अब उसका टाइम पूरा हो गया था क्योंकि वो शादी करने लगा था, तो इसके नाज नखरे तो उसने उठाने नहीं थे। दूसरा उसका वो शौहर जो 1.5 साल पहले उसकी नाक तोड़ देता है गुस्से में, वो बहुत ही एग्रेसिव किस्म का आदमी है। लेकिन ढिठाई का लेवल आप चेक करें, ये खातून हंस हंस के इंटरव्यूज़ दे रही है, यानी कि कहीं पर रिग्रेट नहीं है। और इसका जो शौहर फरहान है वो कहता है मैं बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगा, यानी कि पीछे पैसा भी है, पैसा बोल भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने नैरेटिव क्या बिल्डअप किया? नैरेटिव ये बताया कि जी वो एक बड़ा गंदा आदमी था, वो एक लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाया करता था। मेरी बेटी 8 साल की बेटी, वो भी उससे गैर महफूज थी। बहन, जब आप अपनी बेटी के सामने एक गैर मर्द को बुला के अपने कमरे में लेके जाएंगी, उसके साथ अफेयर चलाएंगी, उसके साथ गंद घोलेंगी, तो फिर आप कैसे ये बात, इस चीज़ों के इल्ज़ामात लगा सकती हैं? पुलिस के पास सारे डेटा और सारा आपका कॉल रिकॉर्ड मौजूद है। रईस के जो कातिल हैं इस वक्त अपने आप को बहुत ही ज़्यादा किसी हवाओं में उड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान का सिस्टम पता है, उनको पता है पैसा चल जाएगा तो फिर क्या होगा। आमना और रईस के ताल्लुकात जी कैसे और कब से थे, अब ये रईस तो बताने आएगा नहीं। आमना ने जी मीडिया पर रो रो कर मजलूमियत का एक ऐसा लिबादा ओढ़ने की कोशिश की है कि लोग समझे कि बेचारी अबला नारी है, मासूम है, बहुत ही जुल्म इसके साथ हुआ है। अगर आमना की बात करें तो उसने सच तस्लीम कर लिया है, या तो सच तस्लीम कर भी लिया जाए, उसकी बात को मान भी लिया जाए, तो फिर भी रईस को मारने और जलाने का हक किसने दिया? अगर रईस बहुत ही गंदा आदमी था, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए आप लोगों की बात कि 6 महीने से जो है ना, मतलब मेरा दिल नहीं मानता, मैं तो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करती, मेरा दिल नहीं मानता कि 6 महीने से अगर कोई बंदा तंग कर रहा है, आप नंबर चेंज कर सकते हैं, आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं। झूठे हैं दोनों मियाँ बीवी। 10 दिन पहले बकौल इसके छोटी मोटी चोरी, उसका शौहर कहते हैं छोटी मोटी चोरी हुई है हमारे घर में, ये छोटे मोटे 5 लाख ले गया। बड़े अमीर लोग हैं भाई, छोटा मोटा 5 लाख और सोने का सेट लेके एक बंदा चला जाता है तुम्हारे घर से 10 दिन पहले, और तुम लोग इतने अच्छे हो कि तुम जो है ना वो गूंगे बन के बैठे होते हो, 10 दिन बाद तुम उसको कत्ल कर देते हो। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि 6 महीने से तुम्हारी बीवी को कुछ तंग कर रहा है, इसमें कौन सा
मामला है? क्या हमें लोगों ने तंग नहीं किया? नंबर ब्लॉक हो जाते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट करवा दी जाती है, हज़ार तरीके हैं। आप मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आमना की बात को हम तस्लीम भी कर लेते हैं, फिर भी रईस को मारने का जलाने का हक किसने दिया इनको? लेकिन जी आमना और फरहान ने डिलीवरी बॉय रईस को एक गैंग का हिस्सा बनाया है और कहा है कि जी लड़कियों का वो रेप करता था। लड़कियों का रेप करने के बाद वो वीडियोस बनाता था और वीडियोस तक उसके मोबाइल से बरामद करवा दी हैं बकौल इनके। मतलब आप इनका लेवल चेक करें कि इनकी पहुंच चेक करें कि ये कहानी सुना रहे हैं कि जी वो एक गैंगस्टर था, उसके बाद वो औरतों की वीडियोस बनाता था और वो वीडियोस हमने देखी हैं। अच्छा जी, यही पहले जो है आप एक बंदे को जो है बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं और फिर उस पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। उसके बाद जो है आमना ने ये भी झूठ बोला कि रईस ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है, लेकिन ये सब इल्ज़ामात इन्वेस्टिगेशन में झूठे साबित हो चुके हैं। ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएं। वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें बड़ी कंफर्टेबल जोन में बात हो रही है, बड़ी हंस के बात हो रही है, वो कोई जबरदस्ती की कॉल नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे वो तंग करता था और जबरदस्ती था। खातून जो है गाड़ी में साथ बैठ के आई है, डेड बॉडी को यहाँ फेंका गया है, पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाई गई है। तो उस सारे सिनेरियो में तो लड़की का किरदार है मुलजमा और मुलजम, उनका घर का माहौल जो था वो वाकई तनाव का शिकार था। और मैंने आपको बताया कि 1.5 साल पहले इसने उसकी नाक की हड्डी तोड़ी। अच्छा जी, ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, हमारे पास मौजूद है, ठीक है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं और उन्होंने जो कहा है आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो राना सुहेल साहब है, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि रईस और आमना का अफेयर था और 5 महीने से था बाहिमी रजामंदी के साथ। तो जो अभी आप जो कहानी सुना रहे हैं ना मैसेजेस में और मेल्स कर करके कि बेचारी अबला नारी है, तो भाई अबला नारी के बारे में बता चुकी है पुलिस, उसने अपनी रिपोर्ट में भी लिख दिया है। 6 महीने से उसका चक्कर चल रहा था, उसकी बाहिमी रजामंदी के साथ था, फिर भी आप उसकी ढिठाई का लेवल चेक करें, खुदा की कसम कि ढीठ है। खड़ी होकर कहती है मेरी अगर चक्कर चल रहा होता तो मेरे शौहर मेरे साथ तो ना खड़े होते। भाई तुम्हारा शौहर जो है वो भी पता चल रहा है, तुम दोनों डेफिनेटली लोगों को लूटते थे, उनसे पैसे लेते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। जो काम तुम लोग खुद करते हो वो इल्जाम तुम दूसरों पर लगा रहे हो। दोनों जी मुलाकातें करते थे एक दूसरे से, वीडियो कॉल्स और चैट्स करते थे। सारी चीज़ों का रिकॉर्ड पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के जो ऑफिसर हैं राना सोहेल साहब ने ये बात बोल दी है। पुलिस के कब्जे में रईस, आमना और फरहान के मोबाइल्स हैं। यहाँ से गौर से समझिएगा, अगर बकौल इनके रईस लड़कियों का रेप करता था, वीडियोस बनाता था, उनकी गंदी वीडियोस उनके पास हैं, तो पुलिस के पास रईस का मोबाइल मौजूद है। अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस उसको जो है बिला खौफो खतर इस बारे में बात करती कि रईस का ताल्लुक जो है किसी ग्रुप से था, किसी गिरोह से था, वो दहशतगर्द था या वो बहुत कोई बुरा इंसान था, वो जो है लड़कियों के साथ ज्यादती करता था। पुलिस ने इस बारे में कोई बात नहीं की है। अगर रईस के मोबाइल से ज्यादती की कोई भी वीडियो निकलती या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट होती या उसका ताल्लुक किसी भी गैंग से होता तो पुलिस अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है? पुलिस इनके बारे में बोले जा रही है कि दोनों मिलकर दोनों ने कत्ल किया है। वो जो चुड़ैल नागिन है, ठीक है, सॉरी आई डोंट हैव एनी सिंपैथीज फॉर दैट लेडी जिसने अफेयर चलाया, उसके बाद उसने कत्ल किया, उसके बाद उसको जलाया। मेरे पास उसके लिए सॉरी कोई सिंपैथीज नहीं है। इसलिए सिंपैथीज नहीं है कि वो झूठ बोल रही है और अलल ऐलान खड़ी होके बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। किस तरह से सिंपैथी आए? एक औरत मुसलसल झूठ बोल रही है, अभी अपने शौहर पे इल्जाम लगाती है उसने जलाया है, पुलिस वाला कह रहा है। ये जरा सुने फिर से। वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें बड़ी कंफर्टेबल जोन में बात हो रही है, बड़ी हंस के बात हो रही है, वो कोई जबरदस्ती की कॉल नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मुझे वो तंग करता था और जबरदस्ती था। खातून जो है गाड़ी में साथ बैठ के आई है, डेड बॉडी को यहाँ फेंका गया है, पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाई गई है। तो उस सारे सिनेरियो में तो लड़की का किरदार है मुलजमा और मुलजम, उनका घर का माहौल जो था वो वाकई तनाव का शिकार था। और मैंने आपको बताया कि 1.5 साल पहले इसने उसकी नाक की हड्डी तोड़ी। अच्छा जी, अब वो पुलिस वाला कह रहा है कि ये गई थी वहाँ पे, इनके पास फुटेजेस भी हैं एक पेट्रोल पंप की, लेकिन वो चुड़ैल आराम से बैठ के कह रही है मुझे तो पता नहीं था, मैं तो सो रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मियाँ जो हैं वो उसको मार रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं है कि गाड़ी में डाल के कपड़े के, हर चीज़ में वो इन्वॉल्व थी। फिर जब आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपका साथ कोई क्यों देगा? जब आप झूठ बोलेंगे तो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बात क्यों कोई रखेगा? मैं तो नहीं रख सकती, मैं तो झूठों का साथ नहीं देती, मैं तो झूठे के बारे में 0% भी ये आपको नहीं बोल सकती कि वो सच्ची हो सकती है। उसका अफेयर था, उसको एडमिट करना चाहिए, उसने कत्ल किया अपने शौहर के साथ, कत्ल करने का राइट नहीं है। इन्होंने जो
गैंग का एक पर्सपेक्टिव रखा था, वो उसका ताल्लुक किसी गैंग से नहीं है, उसके पास कोई उसके मोबाइल में वीडियोस, बरहना वीडियोस या किसी की भी वीडियोस नहीं है, कोई वो रेप नहीं करता था। पुलिस के पास इस वक्त मोबाइल मौजूद है, पुलिस ने कहीं पर भी ये बात नहीं की है। पुलिस के कब्जे में रईस, आमना, फरहान सबके मोबाइल्स मौजूद हैं। पुलिस इनके बारे में बात कर रही है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो चुकी है कि ये दोनों झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। रईस को ट्रैप करके इन्होंने घर बुलाया था और बेदर्दी से तशद्दुद करते हुए कत्ल किया। आप लोग कह रहे हैं कि जी रईस उसके घर क्यों जाता था? भाई दोनों का अफेयर था, बहुत सारे लोगों के अफेयर चलते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो रात को क्यों गया, हमें क्या पता, वो आधी आधी रात को भी जाता हो। दोनों मिलकर जो है अपनी मर्जी से गन घोला करते थे। बात यह है कि जी बाद में आमना साहिबा को लगा कि शौहर से भी, जिसने नाक तोड़ी, उससे भी पीछा छुड़वाना है और रईस से भी पीछा छुड़वाना है, तो उसने उसको कत्ल करवा दिया। आमना अपने शौहर को फरिश्ता बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने तस्लीम किया है कि वो फरहान उस पर तशद्दुद करता था, एक बार इतना मारा कि उसकी नाक की हड्डी टूट गई। मोहल्ले वालों ने भी फरहान के गुस्से के हवाले से बात की है और बताया कि वो बात बात पर पिस्टल निकालने वाला जो है आदमी है। यानी यहां भी आमना और फरहान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब इनके झूठ बेनकाब हो चुके हैं। दूसरी बात ये, इस औरत का आप गेम चेक करें, इसको पता था कि इसका मियां जो है पिस्टल उसके पास होती है, फिर भी इसने चक्कर चलाया, उस लड़के को अपने घर बुलाती थी, 6 महीने तक उसके साथ जो है इसने रिलेशनशिप अपने बेडरूम के कमरे में रखा। जब रईस शादी करने लगा था तो इसने अपने शौहर को बताया, इसको पता था इसका शौहर गुस्से का बहुत ज्यादा तेज है, उसने बंदूक भी निकाल ली, प्लानिंग बनाई और इसको लगता था कि ये दोनों मर जाएंगे और मैं आराम से मजलूम बनकर रोने पिटने का नाटक करके अपनी जिंदगी गुजारूंगी। 3 बच्चों की माँ है, कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ खौफ करना चाहिए। और जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि इस तरह से औरत पे इल्ज़ाम ना लगाएं, अगर उससे गलती हो गई, भाई ये गलती नहीं है, इसको गुनाह कहते हैं और गुनाह की सज़ा होती है।